फेविक्विक से टूटी हड्डी जोड़ी जा सकती है और टर्कों के पीछे ये हॉर्न ऑके प्लीज क्यों लिखा होता है। और क्या आपको पता है सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के लिए भी मैच खेल चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में होने वाले हैं ऐसे धमाकेदार फैक्ट, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि सभी ट्रकों के पीछे ये हॉर्न ऑके प्लीज क्यों लिखा होता है। हॉर्न प्लीज तक तो समझ आता है कि अगर किसी को ओवरटेक करना है तो हॉर्न बजाए, लेकिन ये बीच में ओके क्यों लिखा होता है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 में जब डीजल की कमी के चलते ट्रकों में केरोसिन का इस्तेमाल किया जाने लगा तो उस समय केरोसिन को वोलेटाइल फ्यूल माना जाता था और इसके चलते कई बार ट्रकों के इंजन फटने की घटनाएं सामने आने लगी और इसी की चेतावनी देने के लिए ट्रकों के पीछे ये ओके लिखा जाने लगा, जिसका मतलब होता है ऑन केरोसिन। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये फैक्ट उनके लिए है जो बर्थडे पार्टी पर केक को फेस पर पंच करके सेलिब्रेट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि केक को बड़ा बनाने के लिए उसमें लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें केक के बीच में लगाकर उसे बैलेंस किया जाता है ताकि वह बनाते समय फैले ना। तो अगर ऐसे में आप केक को किसी के फेस पर पंच करोगे तो उसकी कंडीशन कैसी हो सकती है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। फैक्ट नंबर 8, कीबोर्ड लेटर अरेंजमेंट। दोस्तों क्या आपको पता है कि कीबोर्ड में सभी लेटर सीधी फॉर्म में ही क्यों नहीं होते। कीबोर्ड में सभी लेटर्स को इस तरीके से ही क्यों रखा गया है, तो चलिए जानते हैं। दरअसल शुरुआत में कीबोर्ड एक टाइपराइटर की फॉर्म में इन्वेंट हुआ था और तब कीबोर्ड में लेटर्स अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ही थे, लेकिन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में होने के कारण टाइपिंग करने वाले की स्पीड ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि टाइपराइटर की कीज़ की तारें आपस में उलझने लगती थी। इसलिए बाद में कीबोर्ड के मैन्युफैक्चरर ने कीज़ को रैंडमली अरेंज कर दिया, जो कि आज भी ट्रेंड में है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने कार में लगे ये हेडरेस्ट तो देखे ही होंगे, जिनको लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये हेडरेस्ट आसानी से निकल क्यों जाते हैं और इनमें लगी रोड्स का क्या मतलब होता है। तो सुनिए, कार में इन हेडरेस्ट को डिटेचेबल बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल इन हेडरेस्ट को डिटेचेबल इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई कार में अंदर फंस जाए तो वो इन हेडरेस्ट की मदद से कांच को तोड़कर बाहर निकल सके, और इसी कारण ये हेडरेस्ट डिटेचेबल बनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप अपने पैरों की टूटी हड्डी को फेविकोल या फिर फेविक्विक की मदद से चिपका सकते हो। ये सुनकर आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन साइंटिस्ट ने एक्चुअल में एक ऐसा ग्लू बनाया है जो कि आपके पैरों की हड्डी को जोड़ देता है। जब पैरों में फ्रैक्चर होता है तो उसे ठीक करने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है और हमारी बॉडी कुछ दिनों बाद उसे वहाँ से नेचुरली ज्वाइंट कर देती है। और अगर फ्रैक्चर ज़्यादा सीरियस हो तो ऑपरेशन किया जाता है और मेटल की प्लेट लगाई जाती है। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने एक ग्लू भी बनाया है जिसको फाइबर के साथ हड्डी पर लगाया जाता है और अल्ट्रावायलेट वेव से बैक्टीरिया फ्री कर दिया जाता है। कुछ वक्त बाद ये ग्लू ऑटोमेटिकली साफ हो जाता है और तब तक हमारी हड्डी नेचुरली जुड़ जाती है। और रही बात फेविक्विक की, तो अगर इसका इस्तेमाल करने से हड्डी चिपक भी जाएगी तो उसे इन्फेक्शन हो जाएगा, जिससे और ज़्यादा सीरियस डैमेज हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने ऐसे कई चोर देखे होंगे जिनका चोरी करने का तरीका कुछ अनोखा होता है। ऐसा ही कुछ मामला बिहार से देखने को मिला। देखिए इस वीडियो में तेल चोरी करने का क्या अनोखा तरीका है, जिसमें चलती ट्रेन से भाई साहब तेल चोरी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये घटनाएं तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देखने को मिल रही हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि एयरप्लेन में हॉर्न होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कार्स में हॉर्न का होना तो समझ आता है कि रोड में ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण हॉर्न्स दिए जाते हैं। प्लेन्स में हॉर्न देने के पीछे भी एक लॉजिक है। असल में दोस्तों एयरप्लेन्स में हॉर्न ग्राउंड स्टाफ से बात करने के लिए दिए जाते हैं। ये हॉर्न्स बहुत ज़्यादा हाई टोन वाले होते हैं जिसकी आवाज़ प्लेन्स के इंजन से भी ज़्यादा होती है। इन्हीं हॉर्न की मदद से किसी भी तरीके की इमरजेंसी को भी इंडिकेट किया जाता है और तो और इन्हीं हॉर्न की मदद से पार्किंग और ऑयल फिलिंग का काम भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों सचिन तेंदुलकर को इंडियन क्रिकेट टीम का भगवान माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है सचिन तेंदुलकर भारत के अलावा पाकिस्तान के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं। जी हाँ, ये सच है। दरअसल 1987 में एक एग्जीबिशन मैच हुआ था जिसमें सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान टीम में एक सब्स्टिट्यूट फील्डर की पोजीशन ली थी। यह पोजीशन तब मिलती है जब सामने वाली टीम में कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है, तो तब दूसरी टीम से एक फील्डर को फील्डिंग के लिए ले लिया जाता है। सचिन तेंदुलकर ने इस पोजीशन के दौरान कपिल देव के एक शॉट को कैच करके उन्हें आउट भी किया था और इस इंसिडेंट के बारे में सचिन तेंदुलकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी बताया है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों चाइना के एक स्कूल में स्टूडेंट को प्रेयर के साथ साथ कुछ इस तरीके से परेड भी कराई जाने लगी है, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट फ्यूचर में आर्मी ज्वाइन करना चाहे तो वो बिना अकेडमी ज्वाइन किए आर्मी डिसिप्लिन को सीख सके। क्या इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1,
दोस्तों आप में से शायद ही ऐसा कोई हो जिसने ये पार्ले जी ना खाया हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस पार्ले जी में ये जी का क्या मतलब होता है? जहाँ पार्ले कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में जी का मतलब जी फॉर जीनियस से लगाती है, वहाँ पर जी का कुछ और ही मतलब है। दरअसल पार्ले जी का पूरा नाम पहले पार्ले ग्लूकोज बिस्किट था, लेकिन उस समय हर दूसरी कंपनी अपने बिस्किट के नाम के आगे ये ग्लूकोज ही लगाने लगी और इसीलिए पार्ले कंपनी ने ग्लूकोज को केवल इस जी में बदल दिया और तब से ये पार्ले जी बना, जो अब भी ट्रेंड में है। अच्छा एक सवाल और, ये पार्ले आया कहाँ से? भला ये भी कोई नाम होता है पार्ले? तो जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि पार्ले ने अपनी सबसे पहली कंपनी मध्य प्रदेश के विला पार्ले में लगाई थी और तब से इसका नाम ये पार्ले पड़ा। खैर आज की इस वीडियो में मजा आया तो एक सेकंड निकाल के एक लाइक कर दो यार, एक लाइक करने में क्या जाता है। तो आज का सफर था यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।